नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि। फर्स्ट चरण के मतदान के साथ जिस तरीके से अभी ताबड़तोड़ वोटिंग जारी है, इसी बीच में आपको बता दूं कि पीएम मोदी अमरोहा पहुंचे थे। पीएम मोदी के आगमन पे भव्य तैयारी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कराई थी और आपको बता दें इसी बीच बड़े बड़े बयान सीएम योगी और पीएम मोदी के वायरल होते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पीएम मोदी ने मोहम्मद शमी की जहां जमकर तारीफ की कि अमरोहा, देखिए अमरोहा ढोलक के लिए मशहूर है। उन्होंने कहा अमरोहा ढोलक ही नहीं, अमरोहा तो विश्व का डंका बजाता है, भारत का डंका बजाता है। मोहम्मद शमी ने जो कमाल कर दिखाया उसके लिए उन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया है और आने वाले समय में इसी तरीके से हम खेल के विज्ञापनों को फ्री कर देंगे। यह बड़ा बयान है योगी आदित्यनाथ का और पीएम मोदी का अमरोहा को लेकर, उनके ढोलक को लेकर, मोहम्मद शमी की तारीफ से लेकर था। अब मैं आपको बता दूं, सीएम योगी का बड़ा प्रहार विपक्ष पर और पाकिस्तान पर और कर दिया इस बार 400 पार का नारा बुलंद। आपको बता दें यहां पर सीएम योगी ने हुंकार लगाई, पूरा देश कह रहा है अब की बार मोदी सरकार, पूरा देश कह रहा है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस बार भाजपा को 400 सीटें दिलवाएंगे। तो देखिए अमरोहा में दोनों मौजूद थे, पीएम मोदी योगी, और दोनों की जोड़ी जब जहां एक साथ जाती तो शानदार, दोनों बहुत अच्छा बोलते हैं। और देखिए कहा जाता है आवाज बुलंद दोनों की है, मुख्यमंत्री भी कम नहीं है, वो जब बोलते हैं तो यहाँ जन सैलाब उमड़ पड़ती है। और ये इसलिए कहा जाता है कि प्रधानमंत्री के आगे अगर कोई विकल्प दिखता है भारत के प्रधानमंत्री का तो वो योगी के चेहरे के रूप में है। चलिए मैं आपको बताती हूं, उन्होंने कहा कि एक तरफ पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हैं तो दूसरी तरफ पीएम मोदी 80 करोड़ जनता को अनाज दे रहे हैं, वो भी फ्री में। तो देखिए यहां पर सरकारी योजनाओं को गिनवाते हुए विपक्ष पर चोट देते हुए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण आज न केवल दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, बल्कि 140 करोड़ का भारतवासी बड़े गौरव के साथ न केवल दुनिया में बल्कि देश के अंदर भी अपने आप को गौरव की अनुभूति करता है। देश के अंदर जो परिवर्तन वर्तमान में देखने को मिला है, यह परिवर्तन नए भारत के शिल्पी के रूप में आज विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए लोकतंत्र के प्रथम चरण के मतदान के दिन अमरोहा वासियों को आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, इस अवसर पर देश के अंदर जो परिवर्तन हम आज वर्तमान में देख रहे हैं, यह परिवर्तन अद्भुत है, अभूतपूर्व है। दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है कि लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ इतने बड़े विशाल देश को जिस मजबूती के साथ पिछले 10 वर्ष में बदल करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखा है, जिस मजबूती के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का कार्य किया है, जिस मजबूती के साथ देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं के तो क्या उसकी मिसाल है आपके सामने है। भारत के अंदर 80 करोड़ लोग पिछले 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और अगले 5 वर्ष के लिए भी मोदी जी ने देशवासियों को आश्वस्त कर दिया कि इन सभी लोगों को, जरूरतमंद लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। और बहनों और भाइयों, पाकिस्तान जिसकी आबादी मुश्किल से 23-24 करोड़ की है, 1947 में देश से विभाजन करके बना पाकिस्तान, भूभाग भी ज्यादा था, आबादी भी कम थी, आज वहां भूख के लाले पड़ रहे हैं। यह भी हम सबके सामने उदाहरण है कि एक तरफ बदहाल पाकिस्तान और दूसरी तरफ 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का सौगात। देश के अंदर एक नए भारत की उस तस्वीर को हम सबके सामने प्रस्तुत किया जाता है जो हमें विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए, एक आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए, ग्लोबल लीडर भारत के रूप में आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य हुआ है, उन सब के प्रति
कृतज्ञता ज्ञापित करने का महापर्व है लोकतंत्र का ये पर्व। और बहनों और भाइयों, देश के अंदर जो आवाज है वो आवाज इसीलिए सुनाई दे रही है हर ओर से, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, चारों ओर से आवाज है। और वह आवाज है कि फिर एक बार फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार के संकल्प के साथ भारतवासी विकसित भारत के इस महान शिल्पी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के प्रत्याशियों को विजयी बनाने में अपना योगदान देंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से अमरोहा वासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस महत्वपूर्ण जनपद में आने पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मोदी वहां खूब बरसे और कहा कि इस बार हमें भाजपा को जिताना इसलिए है कि भाजपा जो है विश्व के अच्छे लक्ष्य का संकल्प लेकर चली है और हम सालों से यही प्रयासरत हैं, आगे भी करेंगे। मैं सेवक हूं। प्रधानमंत्री हर जगह ये बात कहते हैं कि मैं सेवक हूं आपका, मैं कोई प्रधानमंत्री नहीं हूं, लेकिन मैं प्रधान सेवक जरूर हूं। इसके साथ मैं आपको बता दूं, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वहां देखिए मेरठ भी वो गए थे, जहां उन्होंने मेरठ में प्रत्याशी बीजेपी के अरुण गोविल के लिए वोट मांगा और कहा अगर अरुण गोविल यहां आएंगे तो यहां भी हम जो है वो खेल जगत को आगे लेकर जाएंगे और उसकी पूरी जिम्मेदारी बीजेपी के नेताओं पर हम देते हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं, योगी आदित्यनाथ ने ठाकुर समाज को एकजुट करने के लिए अरुण गोविल को जिताने की अपील की और मुख्यमंत्री की अपील इसलिए मायने रखती है क्योंकि ठाकुर समाज बीजेपी से नाराज है, जबकि अब संगीत सोम में कह दिया है कि अब की बार कोई नाराजगी नहीं है, हमारी नाराजगी दूर हो गई और इस बार 400 पार का आंकड़ा हम करते नजर आएंगे। आपको मैं बता दूं, एक तरफ लोटा और नमक से कसम खाई है राजपूत समाज ने, और नमक लेकर कसम खाया है कि बीजेपी को हराएंगे। इसी तरफ योगी, प्रधानमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेताओं का यूपी में ये बोलना कि हम राजपूतों को नाराज नहीं होने देंगे, एक अलग जोड़ना इसमें राजपूत समाज का दिखता नजर आ रहा है। आपको मैं बता दूं, इसके साथ ही योगी ने मेरठ बाबा औघड़नाथ की पावन धरा को नमन करके भारत माता की जय के नारे लगाए, वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए भाषण की शुरुआत की। इसके साथ उन्होंने नब्ज पकड़ते हुए कहा कि रामनवमी के अगले दिन ही मेरा मेरठ आना हुआ है। अरुण गोविल रामायण सीरियल में भगवान राम का अभिनय कर रहे थे, उनके माध्यम से कलयुग में भगवान राम के जीवन को चित्रित कर रहे थे। उस समय उन्हें पता नहीं था कि एक दिन भगवान श्री राम अपनी जन्मभूमि पर अपना जन्मदिन मनाएंगे। तो देखिए, योगी आदित्यनाथ हो चाहे बीजेपी हो, इस बार तमाम नारा बुलंद। तलाक के खिलाफ कानून बनाकर अपनी मुस्लिम बहनों को बचाता है तो ये सामाजिक न्याय में मदद करता है। जब मोदी घर घर जल पहुंचाता है, गैस और बिजली पहुंचाता है, तो महिलाओं की जिंदगी आसान होती है, सामाजिक न्याय पक्का होता है। हमारे यहां गरीबों की, एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय की कितनी ही पीढ़ियां बिजली, पानी, रहने के लिए घर, इसके बिना ही गुजार गई। ये गरीब का बेटा है मोदी, और इसलिए मोदी आपको इस मुश्किल से निकालने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, खुद को खपा रहा है। भाजपा सरकार ने 10 साल में जो 4 करोड़ पक्के घर गरीबों के लिए बनवाए हैं, उसके बहुत बड़े लाभार्थी एससी, एसटी, ओबीसी है। अब तो भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में देश में
3 करोड़ और नए घर बनाने की घोषणा की है। यहां भी हर बेघर को पक्का घर मिलेगा, ये मोदी की गारंटी है। अच्छा, आप सब मेरा एक काम करोगे? जरा हाथ ऊपर करके सब बताएं, मेरा काम करोगे? करोगे? देखिए, जब आप चुनाव प्रचार में गांवों में जाएंगे, मोहल्लों में जाएंगे, और हो सकता है उस गांव में 2-4 लोग ऐसे मिल जाएं जिनको अभी घर न पहुंचा हो, नल से जल न पहुंचा हो, गैस कनेक्शन न पहुंचा हो। इतना सारा किया है, लेकिन अगर कोई छूट गया हो तो आप मेरी तरफ से पूरे विश्वास के साथ, आप ही मेरे लिए मोदी हैं, पूरे विश्वास के साथ उनको कह देना, जैसे गांव में और लोगों को घर मिला है, नल से जल मिला है, गैस का कनेक्शन मिला है, तीसरी बार मोदी आने के बाद जो बाकी काम रह गए ना, वो भी पूरे हो जाएंगे, आपको अपना हक मिल जाएगा। ये बताओगे? घर घर जाके बताओगे? साथियों, अमरोहा और पश्चिमी यूपी का एक क्षेत्र अपने मेहनती किसानों की वजह से भी जाना जाता है। कांग्रेस, सपा, बसपा सरकारों में यहां किसान की समस्याओं को न सुना जाता था, न देखा जाता था, न कोई परवाह की जाती थी। लेकिन भाजपा सरकार किसानों की समस्याओं को कम करने के लिए दिन रात काम कर रही है। अमरोहा के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के करीब 600 करोड़ रुपए इसी अमरोहा में मिले हैं। अब आप जरा यूरिया की बात सुन लीजिए। ये जो यूरिया है ना, हर किसान को जरूरत पड़ती है। ये यूरिया की जो बोरी है, वो एक बोरी अमेरिका में 3,000 रुपये में मिलती है। कितने में मिलती है? कितने में मिलती है? अमेरिका में कितने में मिलती है? 3,000 रुपया। और भारत में हमारे यहां हम किसानों को 300 रुपये से भी कम कीमत में वही यूरिया की बोरी देते हैं। और जिन लोगों ने सपा, बसपा, कांग्रेस की सरकारें देखी हैं, वो जरा योगी जी के सरकार के काम को देख लें। योगी जी ने गन्ना किसानों की सबसे ज्यादा चिंता की। योगी जी ने अभी अभी गन्ना के मूल्यों में भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी की है। अमरोहा के गन्ना किसान कभी नहीं भूल सकते कि पहले उन्हें भुगतान के लिए कितना परेशान किया जाता था। लेकिन आज प्रदेश में गन्ने की रिकॉर्ड खरीदी के साथ रिकॉर्ड भुगतान हो रहा है। जब सपा की सरकार थी तो अमरोहा के गन्ना किसानों को साल में औसतन सिर्फ 500 करोड़ रुपए का भुगतान होता था। जबकि योगी जी की सरकार में यहां हर साल करीब 1,500 करोड़ रुपए का भुगतान गन्ना किसानों को हुआ है। एक समय था जब यूपी में धड़ाधड़
चीनी मिलें बंद हो रही थी, जबकि हम हसनपुर शुगर मिल की क्षमता राम मंदिर का है और पीएम मोदी भी इसको लेकर चलते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री अमरोहा में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अमरोहा केवल ढोलक नहीं, देश का डंका बजाता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाई मोहम्मद शामी ने जो कमाल किया पूरी दुनिया ने देखा। खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार ने उन्हें अर्जुन अवार्ड दिया और ऐसे ही उनका सम्मान करती नजर आएगी। इसके साथ उन्होंने कहा कि अमरोहा केवल ढोलक ही नहीं, देश का डंका भी बजाता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाई मोहम्मद शामी ने जो कमाल किया वो पूरी दुनिया ने देखा है। खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार ने भाई मोहम्मद शामी को अर्जुन अवार्ड दिया है और योगी जी की सरकार तो 2 कदम आगे बढ़ी है और योगी जी ने यहां के युवाओं के लिए स्टेडियम भी बनवा रही है। मैं अमरोहा के लोगों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, 2024 का लोकसभा चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है। इस चुनाव में आपका एक एक वोट भारत के भाग्य को सुनिश्चित करने वाला है। भाजपा गांव गरीब के लिए बड़े विजन और बड़े लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन इंडी गठबंधन के लोगों की सारी शक्ति गांव देहात को पिछड़ा बनाए रखने में लगती है। इस मानसिकता का सबसे बड़ा नुकसान अमरोहा और पश्चिमी यूपी जैसे क्षेत्रों को उठाना पड़ा है। ये इलाका दिल्ली और एनसीआर के इतने करीब है, लेकिन दिल्ली एनसीआर का जो फायदा अमरोहा को मिलना चाहिए था वो पहले मिला क्या? योगी जी के आने से पहले मिला क्या? दिल्ली में भाजपा सरकार बनने से पहले मिला क्या? इंडी गठबंधन वालों के दौर में यूपी की पहचान पिछड़ेपन के कारण होती थी, लेकिन आज वही यूपी देश में एक्सप्रेस वे वाले प्रदेश के तौर पर हिंदुस्तान जानने लगा। भाजपा सरकार की पीएम विश्वकर्मा योजना और मुद्रा योजना का लाभ भी यहां के साथियों को हो रहा है। इसके साथ उन्होंने कहा कि अमेरिका में यूरिया की बोरी 3,000 रुपए की है। अब प्रधानमंत्री ने सीएम योगी की भी जमकर सराहना की। उन्होंने कहा योगी सरकार में दोबारा शुरू हुई है शुगर की बंद मिलें, और कहा जब यूपी में धड़ाधड़ शुगर मिलें बंद हो रही थी तो योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला। उसके बाद हमने न केवल देखा कि दोबारा शुरू किया गया शुगर मिल, ताबड़तोड़ तरीके से इसकी संख्या बढ़ती नजर आई है। अब उसका प्रोडक्शन दुगुना करने की हम कोशिश कर रहे हैं। आम की प्रोसेसिंग के लिए यहां मैंगो पैक हाउस का निर्माण किया गया है। यूपी में फिर निकली 2 शहजादों की जोड़ी। अब देखिए यहां पर 2 शहजादों मतलब राहुल गांधी और अखिलेश यादव, इन दोनों की जोड़ी को लेकर पीएम मोदी ने यह तंज कसा कि यूपी में फिर से निकल गई है शहजादों की जोड़ी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने यूपी मॉडल को आगे बढ़ाया है और देश का सम्मान करा रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ मंच से जमकर गरजे विपक्ष पर और कहा कि इस बार भाजपा का नारा है हम लोगों को जोड़ते हैं, हम युवाओं में विश्वास दिला रहे हैं, हम गरीबों में विश्वास दिला रहे हैं। तो
इस बार क्या आप हमें 400 पार कराएंगे? तो जनता ने वहां पर हामी भरी। अब देखने वाली बात होगी कि इन तमाम वादों के बाद बीजेपी के ताबड़तोड़ रैलियां और चुनाव प्रचार के बाद कितना असर जनता का पड़ता है और राजपूत समाजों की कितने % की नाराजगी दूर होती नजर आती है। लेकिन फिलहाल योगी आदित्यनाथ ने जो कहा कि पाकिस्तान का नाम लेकर पीएम मोदी की तारीफ की और कहा पाकिस्तान भूखे सो रहा है और पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, इससे आप कितना वास्ता रखते हैं? जरूर हमें अपनी राय रखेंगे। शुक्रिया आपका। भाइयों बहनों, भाजपा सरकार के इन प्रयासों के बीच यूपी में एक बार फिर 2 शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल। और ये 2 शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। अपने इस अभियान में ये लोग हमारी आस्था पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आप याद करिए, इनकी सरकार को यहां के पवित्र तिगरी मेले से कितनी दिक्कत थी। तिगरी मेले में भी रुकावट डालते थे। यहां जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्हें तो भारत माता की जय बोलने तक में आपत्ति थी। जिसको भारत माता की जय मंजूर नहीं, वो भारत की संसद में शोभा देता है क्या? ऐसे व्यक्ति को भारत की संसद में प्रवेश मिलना चाहिए क्या? अयोध्या में राम मंदिर बना तो ये सपा कांग्रेस दोनों पार्टियों ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। आप कल्पना कर सकते हैं, वोट बैंक के भूखे लोग प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर निमंत्रण ठुकरा दें। अरे उसके बजाय तो उनकी ओर देखिए, जो जीवन भर बाबरी मस्जिद का केस लड़ते थे, सुप्रीम में हार गए तो खुद प्राण प्रतिष्ठा में आकर के शामिल हो गए और इनको तो उसमें भी शर्म आ रही।